मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार को कहा कि राज्य के बिजली उपभोक्ताओं की जरूरत के अनुसार बिजली खरीदे। प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आम लोगों को परेशानी ना होने पाए। सीएम ने कहा कि चाहे जितनी बिजली की आवश्यकता हो, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड खरीदे। भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली की बढ़ती मांग को लेकर मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है। झारखंड गठन के बाद से ही पहली बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शानदार काम दिखाने को लेकर प्रधानमंत्री अवार्ड मिला है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इसकी सूचना झारखंड को दी है। मंत्रालय के सचिव वी श्रीनिवास ने इसके लिए गुमला जिले की सराहना की है। गुमला डीसी ने इसे ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि ये एक ऐतिहासिक पल है। झारखंड राज्य के इतिहास में पहली बार प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का खिताब मिला है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आईएएस छवि रंजन को जेल में भेजने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि झारखंड में अब जो हो रहा है उसे लूट नहीं डकैती की श्रेणी में गिना जाए। देश की सुरक्षा में लगे सेना तक की जमीन बेचवाने वाले चार्जशीटेड राज्य के पूर्व डीसी छवि रंजन सरकारी जमीन भी बेचने की फिराक में थे। इस पूरी डकैती के मास्टरमाइंड सरकारी पेड़ तक को बेच खाने वाले छवि रंजन है। उन्होंने कहा कि सेना की जमीन हेरा फेरी कर देश की गद्दारी जैसा काम करने वाले अफसर पर मुख्यमंत्री कठोर कार्रवाई करे, उन्हें जेल भेजकर नौकरी से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजे। रांची के बरियातू स्थित सेना की जमीन घोटाला मामले में सीआई समेत 7 लोगों से परिवर्तन निदेशालय 4 दिनों तक पूछताछ करेगी। कोर्ट ने उसकी इजाजत दे दी है। ईडी ने गिरफ्तार हुए सभी अभियुक्तों की 5 दिनों की रिमांड कोर्ट से मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 दिनों की रिमांड की ही मंजूरी दी है। उम्मीद की जा रही है कि ईडी की पूछताछ में कई अहम जानकारी सामने आ सकती है और कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। झारखंड के 17 जिलों में कोरोना पांव पसार रहा है। सिर्फ 5 दिन में यहां कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। 10 अप्रैल को राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 75 थी, जो 15 अप्रैल को बढ़कर 151 पहुंच गया है। वहीं रिम्स में एक कोरोना मरीज बच्चा भर्ती है। जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि संक्रमित बच्चे को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। पीडियाट्रिक विभाग के डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है। देवघर एम्स जाने के रास्ते में पड़ने वाला रेलवे का बैरियर लोगों की परेशानी का सबब बन रहा है। ट्रेन क्रॉस के दौरान बैरियर बंद रहने से लोग मरीज को एम्स में सही समय पर नहीं दिखा पाते हैं। वहीं रेलवे विभाग द्वारा बनाया जा रहा ब्रिज कछुए की चाल से बन रहा है, जिसके कारण वर्षों पहले शुरू हुआ यह ब्रिज अभी तक नहीं बन पाया है। भारत के हिंदू मठ मंदिरों में दान दिए जाने वाले पैसे को इस्लाम और गैर हिंदू संगठनों पर खर्च किया जाता है। हजारीबाग में अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि देवी देवताओं के मंदिर से प्राप्त होने वाले राशियां राज्य सरकार के नियंत्रण में है, जिसका दुरुपयोग प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जबकि मस्जिद और ईसाइयों के चर्च को दिए जाने वाले दान का कभी जिक्र राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं करती है। हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों से प्राप्त राशियां हिंदू संगठनों पर खर्च होने चाहिए, हिंदू आस्था के केंद्रों पर खर्च होनी चाहिए, लेकिन इस पैसे को दुरुपयोग होता है। इसके लिए झारखंड हाईकोर्ट से लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज की जाएगी। साथ ही झारखंड के अलावा देश में जितने भी हिंदू देवी मठ मंदिर जहां से बड़े दान की प्राप्ति सरकार को होती है, उस ध्यान से शिक्षा का केंद्र, गौशाला, व्यायामशाला और अन्य तरह के हिंदू संगठनों के उत्थान के लिए कार्य किए जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के जनप्रतिनिधियों को केंद्र ने दायित्व सौंपा है। इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए हजारीबाग के भाजपा विधायक मनीष जायसवाल आज अपने झंडा चौक स्थित आवास से कर्नाटक के लिए रवाना हुए। कर्नाटक चुनाव में अहम भूमिका अदा करने के लिए भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने केंद्र का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस जैसी भ्रष्टाचार पार्टी का सफाया होगा। भाजपा का मोर्चा कर्नाटक में एक बार फिर बुलंद होगा और कर्नाटक राज्य में कमल खिलेगा। दिल्ली पुलिस में कार्यरत और लेडी सिंघम के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली महिला किरण सेट्टी इन दिनों देवघर दौरे पर हैं। देवघर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में बच्चियों और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के साथ विभिन्न समस्याओं से निपटने का गुर सिखा रही हैं। जीवा वुमेन एसोसिएशन के बैनर तले वो लड़कियों में ऊर्जा और बल प्रदान कर रही हैं। दिल्ली की लेडी सिंघम किरण सेट्टी वर्तमान में दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, जिसने अभी तक सैकड़ों मनचलों और गुंडों के छक्के छुड़ाए हैं और उन्हें सलाखों के पीछे भेज चुकी हैं। साथ ही 9 लाख से अधिक बच्चियों और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। आगामी 13 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर 15 अप्रैल को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बालकृष्ण तिवारी की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिवक्ताओं के साथ अधिक संख्या में सुलहनीय वादों का निष्पादन समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। मौके पर सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय चौधरी एहसान मोइज, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रभारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रफुल्ल कुमार, सिद्धार्थ शंकर, संजय कुमार, सुमन, उज्जवल मुखर्जी, मोहम्मद शकील अहमद आदि मौजूद रहे।